बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको चैनल पे खुश आमदेद कहते हैं। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही झटपट और बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी तरीके से घर पे बनने वाली रेसिपी है, चॉकलेट मूस केक। ठीक है जी, इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया मेल्टेड चॉकलेट 1/4 कप। इसके अलावा अंडे की सफ़ेदी मैंने यहाँ पे ले लिया 2 अदद। अंडे की जर्दी मैंने यहाँ पे ले लिया 2 अदद। इसके अलावा शुगर मैंने यहाँ पे ले लिया 1/4 कप। जेलेटिन पाउडर मैंने यहाँ पे ले लिया 1 टीस्पून। इसके अलावा हेवी क्रीम, जिसे आप फ्रेश क्रीम भी कह सकते हैं, ये मैंने ले लिया 200 ml और इसको whip किया हुआ। ठीक है जी, इसको बनाने के लिए लास्ट में मैंने यहाँ पे ले लिया ब्राउनी के तकरीबन 3 से 4 स्लाइस। आए हम मेथड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह का एक ड्राई बाउल लेना है। बाउल आपका ड्राई होना चाहिए और बिल्कुल क्लीन और साफ़ होना चाहिए। ठीक है जी, इसमें मैंने अंडे की 2 जर्दी को डाल दिया। 2 अंडे की जर्दी डालने के बाद इसमें जो शुगर है वो मैंने आधा डालूंगा। ठीक है, आधा मैं सफ़ेदी के लिए बचा के रखूँगा। आधा शुगर इसमें डालने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट करना है, ताकि ये फ्लोपी और सॉफ्ट पीक पे आ जाए। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये हमारा अंडे की जर्दी प्रॉपरली इसमें बहुत ही खूबसूरत और फ्लॉपी हो चुका है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह बीट किया था। इसको इतना बीट करना है, अगर आप इसको इस तरह डिमोल्ड भी करें तो आपका ये गिरना नहीं चाहिए, इतना सॉफ्ट पीक इसका बनना चाहिए। इससे ये होता है कि अंडे का थोड़ा सा कच्चापन होता है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, हमारा जर्दी बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं सफ़ेदी की जानिब। सफ़ेदी को भी बीट करने के लिए मैंने इस तरह का एक ड्राई बाउल ले लिया। ड्राई बाउल में मैं अंडे की सफ़ेदी को ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद जो रिमेनिंग शुगर है वो सारा इसमें डालूँगा। इसमें डालने के बाद इसको भी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई स्पीड पे अच्छी तरह बीट करना है और ये सॉफ्ट पीक पे आ जाए। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मराई भी बिल्कुल सॉफ्ट पीक पे तैयार हो चुका है। इसको भी पहचानिए कि बिल्कुल जब सॉफ्ट पीक पे आ जाए, इसको आप इस तरह का डिमोल भी करें तो नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसका मतलब है आपका मराई भी डन हो चुका है और इसका स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं असेंबलिंग की जानिब। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया क्रीम। व्हिप क्रीम के अंदर हम चॉकलेट, जो मेल्टेड चॉकलेट था, वो मेल्टेड चॉकलेट को हम व्हिप क्रीम के अंदर ऐड करेंगे और एक योग को भी इसी क्रीम में ही ऐड करेंगे और ये तीनों को अच्छी तरह कंबाइन करेंगे। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये हमारा चॉकलेट, व्हिप क्रीम और जेलेटिन, ये सब चीज़ें इसी में मिक्स हो चुके हैं। अब हमारे पास अंडे की जो सफ़ेदी है, एग वाइट, इसी में हम डिज़ोल्व जेलेटिन यानी 1/4 कप के करीब मैंने वो पानी लिया था और इसको डबल बॉयलर पे मैंने जेलेटिन को मेल्ट करने के लिए रखा था। ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुका है। जेलेटिन को हम इस एग वाइट में डालेंगे। एग वाइट में डालने के बाद इसको अच्छी तरह एक बार मिक्स करेंगे। अच्छा जी, जेलेटिन को मैंने एक वाइट के मिक्सचर में डाला और अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये चॉकलेट वाला मिक्सचर है, मैं अब इसमें ऐड करूँगा और अगेन इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा। ठीक है जी, हमारा चॉकलेट मूस का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप इसको लूज बॉटम पैन में बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, लूज बॉटम पैन के बॉटम पे ब्राउनी या स्पंज बिछा के इसको थोड़ा सा शुगर सिरप से सोगी करेंगे। लेकिन मैं बना रहा हूँ इसको अपसाइड डाउन बना रहा हूँ, तो मैं स्पंज को ऊपर यूज़ करूँगा, ब्राउनी को, सॉरी। ठीक है जी, और सबसे पहले मैं चॉकलेट मूस को इसमें फिल करूँगा। बहुत ही सिंपल। इसको मैंने फिल कर दिया टॉप पे। अब ये जो ब्राउनी मैंने यहाँ पे ब्राउनी के जो स्लाइस लिया था, इसके टॉप पे मैं एडजस्ट करूँगा। ठीक है जी, जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं इसके टॉप पे मैंने ब्राउनी एडजस्ट कर दिया। इसके बाद इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखूँगा। अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हैं तो और अच्छी बात है। इसके बाद फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी हाँ, जब प्रॉपरली फ्रोज़न हो जाए इसके बाद आप इसको डिमोल्ड करें। डिमोल्ड करने के बाद कोको की डस्टिंग करें अच्छी तरह। डस्टिंग करने के बाद नाइफ़ की मदद से कट करें और कट करने के बाद सर्व करें। उम्मीद करते हैं आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स करें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।